हरे कृष्णा। जब तक बाकी के भक्त ज्वाइन करते हैं तब तक एक भजन गाएंगे। तो आज राधाष्टमी है तो इसलिए हम राधा के बारे में एक छोटा सा भजन गाएंगे। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, दामोदर रति वर्धन वेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरिनिष्ठुक वृंदा विपिनेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरिनिष्ठुक वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, वृषभानुधाधि नवशशिलेखे, वृषभानुदधि नवशशिलेखे, ललित सखी गुण रमित विशाखे, ललित सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, करुणां करू मयि करुणाभरीते, करुणां कुरु मयि करुणाभरीते, सनक सनातन वरनित चरिते, सनक सनातन वरनित चरिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधाष्टमी की जय, श्री श्री राधारानी की जय। तो जो हमने भजन गाया, इसको संक्षिप्त में देखते हैं अर्थ क्या है। तो जो भजन है, रूप गोस्वामी इन्होंने लिखा है। बहुत बड़े आचार्य थे, 500 साल पहले बंगाल में उन्होंने जन्म लिया था। और आध्यात्मिक जगत के वो रूप मंजरी हैं, जो कि बहुत कृष्ण राधा के बहुत करीब हैं। तो जो राधा स्तव है, इसमें लिखा है कि हे राधे, हे माधव के चहिते, राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। मतलब गोकुल में, मतलब वृंदावन में जो तरुणी है, जो गोपियां हैं, वो आपकी आराधना करती हैं। तो ये यहाँ पे लिखा गया है। तो आपकी जय हो, जय हो। दामोदर रति वर्धन वेश। तो आप खुद को, राधा रानी को बोल रहे हैं कि इस तरह से सुसज्जित करती हैं ताकि दामोदर का प्रेम जो है, दामोदर मतलब कृष्ण भगवान, कृष्ण को अनेक सारे नाम है, उसमें एक दामोदर उनका नाम है। तो उनका प्रेम बढ़ाने के लिए आप खुद को डेकोरेट करती हैं। और आप कौन हो? हरिनिष्ठ को वृंदा विपिनेश, आप जो हो वृंदावन की रानी हो, और हरि को आप प्रेम देते हो। हरिनिष्ठ को वृंदा विपिनेश। तो वृषभानु नदी, वृषभानु दधि नव शशिले की, मतलब राधा रानी के पिताजी का नाम वृषभानु था और माता का नाम कीर्तिदा था। तो वृषभानु के आंगन में ये चांद खिला हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। और जो कृष्ण भगवान को प्रेम देता है। और कौन हो आप? ललिता और विशाखा की फ्रेंड हो आप। ललिता विशाखा, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड्स ललिता और विशाखा हैं। हमेशा आप देखेंगे तो जब भी कृष्ण भगवान को गोपियों के साथ दिखाता है, तो राधा रानी के लेफ्ट में विशाखा होती है और कृष्ण के राइट में ललिता होती है। तो ये उन दोनों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। करुणाम कुरुमयी करुणा भरीते, कि आपके हृदय में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, आपके हृदय में करुणा ही करुणा भरी हुई है। और आपके सुंदर गुणों को देख के कृष्ण भी अचंभित हो जाते हैं। और क्या बोलता? करुणाम करुणमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। तो बड़े बड़े जो आचार्य हैं, जैसे सनक सनातन, 4 कुमार हैं, उसमें से सनक सनातन मुख्य हैं, तो वो भी आपकी गाथा गाते हैं। तो आज जैसे मैंने बताया, आज एक्चुअली राधाष्टमी है, तो संक्षिप्त में हम राधा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम भगवद गीता की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सारी गलत धारणाएं हैं समाज में राधा रानी के कनेक्टेड। तो कई सारे लोग बोलते हैं, अरे राधा के कृष्ण के साथ शादी नहीं हुई, तो फिर भी राधा को कृष्ण के साथ क्यों दिखाया गया है? फिर ऐसे कई सारी धारणाएं बताई गई है। तो एक्चुअली राधा रानी जो है, कृष्ण भगवान की पहली एक्सपांशन है ना। पहले कृष्ण भगवान खुद को एक्सपांड करते हैं, तो उनके लेफ्ट से राधा रानी आती हैं और राइट से बलराम जी आते हैं। तो फर्स्ट एक्सपांशन एक्चुअली कृष्ण कृष्ण की राधा रानी है। और राधा रानी जो है वो आनंद देने वाली शक्ति है। तो जो भी आपको आनंद दिखता है इस दुनिया में, जो भी आह्लाद दिखता है, आनंद दिखता है, वो सब कुछ राधा रानी से आ रहा है। तो जो फीमेल पोटेंसी है, कृष्ण भगवान जो है मेल पोटेंसी है, और राधा रानी जो है फीमेल पोटेंसी है। तो राधा रानी से ही सारा प्रेम, सारा आनंद, सारा सब कुछ राधा रानी से आ रहा है। अंतरंग शक्ति जो है, जो उसको लादिनी शक्ति बोलते हैं, जहां से आनंद और प्रेम आता है, वो सब कुछ एक्चुअली राधा रानी से आ रहा है। तो जो ये कहना होता है लोगों के, करे राधा रानी का कृष्ण के साथ शादी नहीं हुआ, ये एक्चुअली क्या है? ये भौतिक दुनिया में जो शादी का प्रकरण है, या जो शादी होती है, ये भौतिक लोगों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए है, ताकि वो शादी के बंधन में रहें और फिर व्यभिचार ना करें। ये मुख्य उसका उद्देश्य है। तो सोसाइटी जो होती है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहती है, ताकि फिर व्यभिचार ना हो वगैरह वगैरह, जो हमने पहले चैप्टर में अर्जुन बता रहे हैं कि वर्ण संकर ना हो, महिलाएं दूषित ना हो वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पर ये चीज जो है कृष्ण और राधा रानी के लिए, जैसे बहुत उच्च कोटि के जो जीव हैं,
हमारे जैसे जीव हैं वो, पर उच्च कोटि के हैं, उनसे सब कुछ आ रहा है, तो उनके लिए लागू नहीं होता है ना, ये सब सिर्फ हमारे लिए लागू है। पर फिर भी एक्चुअली जब राधा और कृष्ण आए थे 5,000 साल पहले, तब उनकी एक नहीं 5 बार शादी हुई थी। ब्रह्मा जी ने खुद शादी की थी, वो भी भांडर वन में, वृंदावन में। तो ऐसे नहीं कि उनकी शादी नहीं हुई थी, पर एक्चुअली क्या है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इस सोसाइटी के सामने शादी क्यों नहीं हुई थी, तो इसके लिए बहुत सारे मुख्य बहुत सारे कारण हैं, बट हम समझ नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनको समझना मतलब इतना आसान नहीं होता। कृष्ण भगवान को, राधा रानी को, बलराम जी को समझना हमारे बस के बाहर है। ये ऐसा हो गया कि जैसे आप आपका टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेके गाड़ी से जा रहे हो और आप सिग्नल आगे इसलिए रुक गए, और सिग्नल पे देखा तो ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, और आप सोचते हो अरे हम तो सिग्नल के लिए रुके हैं, फिर ये हेलीकॉप्टर क्यों नहीं रुका, है ना, ऐसे आप बोल सकते हो। पर एक्चुअली आप जो सिग्नल के लिए रुके हो, वो हेलीकॉप्टर या जो हवा में उड़ने वाली चीजें हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो रास्ते में जाएंगे उनके लिए एप्लीकेबल है। तो सिमिलरली राधा कृष्ण बलराम जी और उनके जो सहचर हैं, उनके लिए हमारे लॉज या रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो उच्च कोटि के जीव हैं, है ना। तो भगवान है एक्चुअली, राधा रानी भी भगवान है, फीमेल पोटेंसी भगवान है। तो उनके लिए रूल्स एप्लीकेबल नहीं कि अरे उन्होंने शादी क्यों नहीं की वगैरह वगैरह। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आ, जब प्रेम होता है तो प्रेम में कई सारे अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, उसमें माधुर्य रस का खासकर ज्यादा होता है ना। तो उस माधुर्य रस में आ, दो प्रकार के रस होते हैं, है ना। एक होता है कि शादी के बाद वाला रस, है ना, और दूसरा होता है विप्रलंब भाव, मतलब शादी के बिना जो भाव होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर इन जनरल देखेंगे, तो जब शादी होती है कोई लड़का लड़की की, तो पहले जो प्रेम होता है वो बाद में धीरे 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 कम होता है, या जो एक्साइटमेंट है वो कम होता है ना। पर जो पहले शादी के पहले 6 महीना 1 साल जो भी रहेंगे वो लोग, है ना, एंगेजमेंट के बाद, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है, प्रेम होता है, वो सबसे ज्यादा ऊंचा होता है, क्योंकि उसमें क्या है, विप्रलंब ज्यादा होता है। विप्रलंब मतलब सेपरेटेडनेस, है ना। और लड़का और लड़की एक्चुअली एक दूसरे से ज्यादा दूर रहते हैं, ना कि मिलते हैं। कम मिलते हैं और रहते तो दूर ज्यादा हैं, तो उसको विप्रलंब भाव बोलते हैं। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से दूर हैं फिर भी मिलने की इच्छा है उनकी। तो आप अगर पूरा जो कृष्ण और राधा का जो लीलाएं दिखेंगे, तो बहुत सारी लीलाएं इसी के आधार पे है कि राधा रानी की किसी और के साथ शादी हो जाती है, अभिमन्यु के साथ। और कृष्ण जब वृंदावन में है तो वो छुप छुप के मिलते हैं, ऐसे कई सालों तक ऐसे चलता है उनका। क्योंकि ये जो विप्रलम्ब भाव है, ये सबसे ऊंचा भाव होता है प्रेम के कंपैरिजन में, शादी के कंपैरिजन में। इसीलिए वो भाव को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना। तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और एक्चुअली अभिमन्यु कौन थे या गोप कौन थे, वो कृष्ण की एक्सपांशन थे, कृष्ण खुद ही थे। तो ऐसे तो राधा रानी की और किसी के साथ कैसा शादी हो नहीं सकती है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली कृष्ण और राधा की शादी हुई थी, पर सोसाइटी के लिए और इन जनरल लोगों को दिखाने के लिए शादी नहीं हुई थी, है ना। वो क्योंकि विप्रलम्ब भाव का उनको अम, आस्वादन करना था, है ना। तो वो मुख्य कारण था उनके शादी ना करने का एक तरह से, है ना। तो ये एक कारण है जिसके कारण लोगों को ऐसे गलत फहमी है, कह रहे लोगों की शादी नहीं हुई वगैरह वगैरह। पर एक्चुअली मूक मूल मूल स्वरूप में जो हम लक्ष्मी बोलते हैं या पार्वती बोलते हैं या दुर्गा बोलते हैं, ये सारी जो शक्ति है ये राधा रानी से आ रही है। मूल फीमेल पोटेंसी जो है वो राधा रानी है। और जो भी हम फीमेल पोटेंसी देखते हैं, नारी शक्ति देखते हैं, भले हो दुर्गा हो, गौरी हो, लक्ष्मी हो, सब कुछ राधा रानी से आ रहा है। तो अगर हम राधा रानी की पूजन करेंगे, राधा रानी की भक्ति करेंगे, तो और किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं। जैसे अभी हम लोग गौरी गणपति करते हैं, है ना, गणपति जी की पूजा करते हैं, गौरी की पूजा करते हैं, या लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दिवाली में। तो अगर हम ओरिजिनल राधा रानी और कृष्ण की पूजा करेंगे तो गणपति की, गौरी की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे हम, मैं ये नहीं बोल रहा कि बंद कर दीजिए अभी, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि जैसे आप अगर एक पेड़ के मूल को पानी डालेंगे तो हर एक पत्ते को पानी डालने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर नरेंद्र मोदी जी का हॉटलाइन है, पीएम का हॉटलाइन है, आपको बोला गया कि आप मुझे फोन करो कभी भी, है ना। तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आएंगे जो वो सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपको लोकल एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं है, या लोकल एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पीएम मोदी को फोन कर सकते हैं कि आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। वैसे ही राधा और कृष्ण जो है पूरे जगत के, पूरे सृष्टि के निर्माता हैं,
पूरे सृष्टि के जनक हैं, उनसे ही सब कुछ आता है ना। तो जो लक्ष्मी जी हैं, गौरी हैं, पार्वती है, जो भी नौ अभी नवरात्रि भी चालू हुई, तो हर एक देवी भी है जो जो भी है वो राधा रानी की ही एक्सपांशन है, राधा रानी से ही आ रहे हैं सब कुछ, है ना। तो जैसे आज राधाष्टमी है, अगर हमने राधाष्टमी में राधा की का भजन किया, पूजन किया, उनके बारे में उनकी स्तुति की, तो एक्चुअली बाकी कोई देवी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें सब कुछ समा गया, सब कुछ आ गया उसमें। भले ही हम सेंटिमेंटली हमको लगता है तो नहीं नहीं, अगर मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, मैं कैसे कैसे बंद कर दूं, तो अगर आपको लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर एक्चुअली टेक्निकली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ओरिजिनली आप राधा रानी को की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जैसे कृष्ण की पूजा करने से, जैसे कृष्ण भगवान 7वें अध्याय में बोलते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, शिव जी की, ब्रह्मा जी की, गणपति की, और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओरिजिनल कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे देवता तो देवी देवता उसमें खुश हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत ऊंचा प्रिंसिपल है, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा जनरली लोग उसके लिए करते हैं कि ताकि हमारा जो भी भौतिक इच्छाएं हमारी, है ना, मुझे जॉब चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मेरे बच्चों की अच्छी शादी होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई हो, तो उसके लिए हम करते हैं जनरली। पर जब हम कृष्ण के पास जाते हैं, और भागवतम में कृष्ण भगवान बोलते हैं पहले स्कंद में, अकाम सर्व कामो वहाँ मोक्ष कामो उदार दे तीव्र न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, कि आपके मन में इच्छा हो, नहीं इच्छा है, कोई भौतिक इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा, कोई भी इच्छा हो, आप कृष्ण के पास डायरेक्टली आ सकते हो, उसके लिए आपको कोई और देवदत्त के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारे जो देवी देवता हैं, और हम 7वें अध्याय में काफी विस्तार में इसको देखने वाले हैं, सारे देवी देवता अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है, कृष्ण से ही आती है, कृष्ण भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। तो आपको अगर आपने अगर गणपति जी की पूजा की या शिव जी की पूजा की, और आपने बोला कि मुझे ये चाहिए, तो आपको देना है कि नहीं देना है, ये गणपति जी, शिव जी पहले कृष्ण को पूछेंगे, तो उनकी इच्छा होगी तभी आपको मिलेगा। तो ऐसा उसका लॉजिक है ना। इट इज लाइक वो एक मिनिस्टर्स हैं बहुत बड़े गवर्नमेंट में, जैसे कोई गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे सबका प्राइम मिनिस्टर कृष्ण भगवान है, और बाकी सब जो देवता हैं वो मिनिस्टर्स हैं। तो उनके द्वारा जो भी आपको मिलना है वो भी भगवान कृष्ण के थ्रू ही मिलना है ना। हाल एक्चुअली ऐसा बोला गया है कि ब्रह्म संहिता में लिखा गया है कि गणपति अपनी शक्ति नरसिंह भगवान से प्राप्त करते हैं। तो जो भी हम उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं, वो भी शक्ति कहाँ से आ रही है, नरसिंह भगवान से आ रही है। तो आपको लगता तो नहीं नहीं, मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, हमारे घर में तो ये रिवाज है कि गणपति की पूजा कर, हम ऐसे कैसे बंद कर दें, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें याद रखना है कि गणपति जी जो हैं ये ओरिजिनल भगवान नहीं है, ओरिजिनल भगवान कृष्ण ही है। और आप क्या मांग सकते हो कृष्ण गणपति से, कि मेरे जीवन में जो भी अड़चने हैं, है ना, विघ्न है, वो हटा दीजिए भक्ति के लिए खासकर, और मुझे कृष्ण की भक्ति दीजिए। क्योंकि एक्चुअली आप अगर शिव जी के फैमिली देखेंगे, शिव जी, कार्तिकेय, पार्वती और गणपति जी, ये उनकी फैमिली है। और उनके जो भी क्या बोलते हैं उसको, व्हीकल्स हैं, जैसे गणपति जी का व्हीकल मूषक है, उंदीर है, मौस है। कार्तिकेय का व्हीकल क्या बोलते हैं, मोर है। और शिव जी का बैल है। तो वैसे हर एक का व्हीकल भी है। आप अगर व्हीकल भी देखेंगे तो देखेंगे कि देखो शिव जी के गले में एक्चुअली सांप है, और कार्तिकेय का जो व्हीकल का मोर है, दोनों की दुश्मनी है। और गणपति का व्हीकल मूषक है, तो सांप मूषक को खा लेता है, और जो मोर होता है वो सांप को खा लेता है, फिर भी वो लोग बिना झगड़े के रह रहे हैं। और सब लोग किसकी भक्ति कर रहे हैं, तो शिव जी पार्वती को बोलती हैं एक इसमें शास्त्र में, कि राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वो बोल रहे हैं कि राम नाम लेना चाहिए सबने, मैं भी राम नाम लेता हूँ, तुम भी राम नाम ले लो, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। तो सब लोग एक्चुअली चारों मिलकर भगवान कृष्ण और राम की भक्ति कर रहे हैं। तो ये हम पाते हैं उनकी फैमिली में, अगर इसको पढ़ेंगे शास्त्रों में तो हमें पता चलेगा। वरना हम क्या करते हैं, सब सारे देवी देवता की भक्ति करने का प्रयत्न करते हैं, और सारे देवता की भक्ति हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि है 33 कोटि देवता। इतने 33 कोटि देवताओं को हम भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण भगवान खुद ही बोल रहे हैं 7वें अध्याय में कि आपको हर एक देवी देवता की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही कृष्ण भगवान की भक्ति कीजिए, सब कुछ उसमें सामूहिक है, सब कुछ सम्मिलित है उसमें। तो वैसे आज जैसे मैंने बताया राधा रानी का जन्मदिन है, और उनका जो जन्म है रावल में हुआ था।
मथुरा से कहीं थोड़ा दूर है वो, उत्तर प्रदेश में। और बाद में वो लोग बरसाने में शिफ्ट हो गए थे सारे, फैमिली उनकी। तो एक छोटी सी हम लीला देखेंगे, और उसके बाद फिर भगवद गीता की आरंभ करेंगे, क्योंकि राधा रानी का जो विषय है बहुत गहरा विषय है, गूढ़ विषय है। ऐसे इन जनरल हम उनके बारे में इतना सहजता से साथ चर्चा नहीं कर सकते हैं, बहुत गूढ़ विषय है। अपराध होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है। पर एकाध स्तुति के लिए हम लीला चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर चर्चा को, भगवद गीता की चर्चा को आरंभ करेंगे। तो राधा रानी जो है बरसाना में रहती थी, और रावल में उनका जन्म हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि जो कंस था, तो और ये स्टोरी के बाद हमको पता चला कि राधा रानी की शक्ति क्या है। जो कंस था वो जगह जगह जाकर ढूंढ रहा था कि कृष्ण कहाँ है, और उसने अलग अलग राक्षसों को भेजा था। अगासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, पूतना, ऐसे कई सारे राक्षसों को बोला था, और सारे राक्षस हार गए थे, मर गए थे। तो ये पहुंचा बरसाना में, और बरसाने में राधा रानी और उसकी सखियां, उनकी सखियां वहां पे आ, उनके कार्य में लगी थी। तो जैसे ही कंस अपने घोड़े के साथ पहुंच गया वहां पे, तो सबने देखा कि कंस राजा आ गया है। तो उसने पूछना चालू कर दिया कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, सबको पूछना चालू कर दिया। और जैसे ही उसने प्रश्न पूछना चालू कर दिया, और उसने बरसाना का जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर दिया, मतलब बरसाना के अंदर आ गया वो। जैसे ही बरसाना के अंदर आ गया, उसने देखा कि उसकी जो घोड़ा है, वो घोड़ी बन गया है। और कंस जो है एक गोपी बन गया है, मतलब कंस स्त्री बन गया, राधा रानी की शक्ति के कारण। तो जैसे ही उसको पता चला कि मेरा घोड़ा घोड़ी बन गई है, और मैं गोपी बन गया हूँ, तो वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, शर्म आने लगी, बोले अरे ऐसे कैसे हो गया। तो फिर उसने सारी गोपियों को विनती करना चालू कर दिया कि प्लीज प्लीज मुझे वापस अपना ओरिजिनल रूप धारण करने दीजिए। तो गोपी ने बोले हैं, ऐसे थोड़ी, तुम यहाँ पे आए हो राधा रानी के देश में, और तुम यहाँ पे कृष्ण को मारना चाहते हो। तुम्हारी है तुम्हारी तुमने ऐसे सोचा ही कैसे। तो 6 महीने तक, 6 महीने तक कंस को, कंसिनी गोपी को बोलते थे वो लोग, मोटल्ली गोपी बोलते थे, उससे कुंडे लिपवाए उन्होंने। कुंडे मतलब जो गोबर होता है गाय का, उसको ऐसे लेपते हैं और उसको दीवार पे चिपका देते हैं, और वो जो सूख जाता है उसको फिर अलग अलग तरीके के ईंधन की तरह यूज करते हैं। तो 6 महीने तक उससे कुंडे लिपवाए गोपियों ने। और वो रोता रहा, मतलब कमसिनी गोपी जो है वो रोती रही कि मुझे, अरे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि ऐसे स्त्री के वेश में वो मथुरा नहीं जा सकता था। स्त्री के वेश में अगर मथुरा जाएगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि कोई भी क्षत्रिय के लिए ये बहुत बड़ा शर्मनाक चीज है कि स्त्री बन गया कोई, है ना। तो इसलिए रोता रहा, 6 महीने तक रोता रहा, उसको छोड़ा नहीं गोपियों ने। और फिर 6 महीने के बाद जब राधा रानी को दया आई, तो राधा रानी ने बोला कि जाओ उस कुंड में नहा लो, और अपना ओरिजिनल स्वरूप तुमको पा सकते हो। पर वापिस इधर मुंह उठा के देख लिया तो देखो तुम्हारा क्या करूंगा, परमानेंटली तुमको मैं स्त्री बना दूंगी। तो एक कुंड में फिर जो कंस होता है वो नहाता है घोड़े के साथ, तो वापस उसका ओरिजिनल स्वरूप आता है, और वहां से फिर वो दुम दमा के भाग जाता है। तो इसीलिए कभी कोई भी राक्षस या राक्षसी बरसाना नहीं गए, क्योंकि राधा रानी की इतनी शक्ति थी, ऐसी शक्ति थी एक्चुअली इनकी। और उसके कारण ये जो स्टोरी है, ये सारे नंदगांव और बरसाना में, वृंदावन में सारे लोग उसके बारे में चर्चा करते थे। क्योंकि राधा रानी कौन है, राधा रानी एक्चुअली वृंदावन की रानी है, वृंदावनेश्वरी है वो, है ना। तो ये एक छोटी सी स्टोरी से हम समझ सकते हैं, ऐसे बहुत सारी स्टोरी हैं, पर इससे हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली राधा रानी की शक्ति क्या है। जो कम सक सबको हैरान करके रख दिया था, सारे देवी देवता भी उससे घबराए थे, वो सिर्फ एंट्री करने के बाद उसका ये हालत हो गया। तो आप सोचिए राधा रानी की शक्ति क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ हम चर्चा को आरंभ करते हैं भगवद गीता का। तो पहले हम 10 श्लोक पढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से हम चालू करते हैं। 2.10 से 20 तक श्लोक पढ़ते हैं पहले।
ठीक है, तो मेरे साथ साथ पढ़िए 2.10। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचम्। तो संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि तब कृष्ण भगवान जो दोनों आर्मीज के बीच में खड़े थे वो मंद मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से ये शब्द बोले। क्या बोले? श्री भगवान वाच असोचन प्रज्ञावानां शुभाससे गतासुन्न नानुशोचन्ति पंडिता। कृष्ण भगवान बोले, अरे तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो, पर तुम जो शब्द बात बोल रहे हो वो बिल्कुल भी दुख करने लायक नहीं है। तुम बोल रहे हो पंडित की तरह, फिर बिल्कुल एक अपंडित की तरह बात कर रहे हो। 12, श्लोक नंबर 12। नत्व एवाहं जातु नाशम नत्वं नेमि जमाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ना ही ये राजा जो सामने तुम्हारे दिख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होने वाला आगे भी। तो इसका मतलब है कि अभी भी हम तीनों हैं, मैं, तुम और सारे राजा, पहले भी ऐसे ही था और आगे भी ऐसे ही होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट अभी चालू होने वाला है आत्मा के बारे में। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मुह्यति। जो शरीर के अंदर आत्मा होती है वो एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाती है, और ये जो छोटा शरीर है, ये जो शरीर है वो बदलता रहता है। छोटे बचपन से लेके यौवन तक और यौवन से लेके बुढ़ापे तक ये शरीर बदलता है, और जब शरीर ये बूढ़ा हो जाता है तो फिर ये आत्मा कोई और शरीर में प्रवेश कर जाती है। जो धीर व्यक्ति होता है, धीर तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति जानता है कि मेरा मृत्यु आने ही वाला है और ये आत्मा जो है इस शरीर से दूसरे शरीर में एंटर करने ही वाली है, तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमापायनो नित्यस्तां तितिष्ठत् भारत। हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख है ये नॉन परमानेंट है। सुख दुख आता भी है और जाता भी है। जैसे जैसे गर्मी आती है, ठंड आती है, बारिश आती है, ये हमेशा आती है जाती है। जो तितिक्षव सर हो भारत, मतलब तुम क्या करो, ये जो सब कुछ हो रहा है आसपास में, इसको तुमको सहन करना पड़ेगा, बिल्कुल टॉलरेट करना पड़ेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है हमको। 15 श्लोक। यम ही न व्यतयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सु अमृताय कल्पते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख से बिल्कुल विचलित नहीं होता है, शांत रहता है, वही मोक्ष पाने के लिए एलिजिबल है। 16। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टवंतस् तो अनयस्तत्वदर्शी भी। जो दर्शी भी हैं, जो तत्व को जानते हैं, उन्होंने बताया है कि जो शरीर है ये नाशवंत है, नासतो विद्यते भाव, और जो आत्मा है वो कभी बदलती नहीं है। ये दोनों का नेचर स्टडी करने के बाद उन्होंने बोला है। श्लोक 17। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अववेश्यच्च न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। पूरे शरीर में जो संचालित है ये नाशवंत नहीं है, इसको कोई भी मार नहीं सकता है, उसको हम आत्मा बोलते हैं। श्लोक 18। अंतवंत में देहा नित्यसुक्त शरीरण अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मादुद्धस्य भारत। जो ये भौतिक शरीर है ये कभी ना कभी खत्म होने ही वाला है, पर जो आत्मा है उसको कभी भी कोई भी खत्म नहीं कर सकता, वो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। तो आत्मा के बारे में बताया गया है। ये एनम व्यक्ति हंतारम यश्चैन्यम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो व्यक्ति जानता है कि इस शरीर को कोई, इस व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता है, वही सही मायने में ज्ञानवान है। इसका मतलब है कि ये जो शरीर है नश्वर है,
इसको तो मारना ही है, मरना ही है, पर आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। ऐसे लास्ट 20वां श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए ना ही जन्म है ना ही मरण है, वो कभी भी आया नहीं है, कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब है उसका जन्म नहीं हुआ है, वो हमेशा ही था, हमेशा ही रहने वाला है, इटर्नल है वो, अजन्मा है और हमेशा के लिए है वो। हम्म, उसको कोई भी मार नहीं सकता है, सिर्फ शरीर को मार सकता है। तो छोटी सी प्रार्थना बोल के हम शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुरित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनताम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग 10वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली बार बलराम दुलाल प्रभु जी ने 10वां श्लोक संक्षिप्त में चर्चा किया था, तो उसका रिवीजन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी परिस्थिति यह आई है कि अर्जुन ने अस्त्र अपने रख दिए हैं और उसने बोल दिया कि हे गोविंद, मैं नहीं लड़ाई करूंगा, मैंने सब कुछ अस्त्र त्याग दिए हैं। तो कब कृष्ण, अभी संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि तब क्या हुआ। तम वाच ऋषिकेश प्रहसम इव भारत सेनयोर भुयोर मध्य विषिदंतम इदम वचा। तब कृष्ण जो है दोनों पार्टीज के सामने खड़े होके मंद मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन की तरफ देख के ये बोले। हाँ, तो ये अभी तक चर्चा जो हुई है उसमें कृष्ण ने अर्जुन को कोई भी तत्वज्ञान के बारे में नहीं बताया अभी तक। जैसे मैं बता रहा था कि अर्जुन जो है कृष्ण को मित्र के रूप में देख रहे हैं, उन्होंने कभी भी उनको गुरु की तरफ नहीं देखा। तो अभी कृष्ण को वो गुरु की तरफ देख रहे हैं, गुरु की तरह देख रहे हैं। दूसरे के अध्याय के इसी अध्याय के 7वें श्लोक में उन्होंने बोला था कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामितं धर्म समूढ़ चेतः यच्छ्रेयशान्यश्चितं ब्रीहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। कि मैं अब तुमको गुरु मानता हूं, मैं तुम्हारा शिष्य बन गया हूं, मैं पूरी तरह से शरणागत हूं, सरेंडर हूं, आप मुझे बताओ कि क्या करना है। तो अभी कृष्ण ने अर्जुन की तरफ की तरह शिष्य की तरफ देखना चालू कर दिया और वो अभी जो है वो उनको उपदेश देना चालू करेंगे। तो शुरुआत में हमने देखा था पहले अध्याय में धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे थे। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामक पांडवाचैव किम कुर्वत संजय। तो संजय को पूछ रहे थे कि मेरी पार्टी और पांडवों की पार्टी के बीच में क्या हुआ, तो ये प्रश्न पूछ रहे थे। तो अभी तक जो भी संजय बता चुके हैं वो दुर्योधन के बारे में बता चुके हैं, उन्होंने पूरे आर्मी के बारे में कुछ नहीं बताया है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि सारे कौरवों के बीच में दुर्योधन जो थे सबके चीफ थे, सारे 100 लोगों के बीच में 100 लोगों में चीफ थे वो। सिमिलरली जब पांडवों के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो अर्जुन के बारे में चर्चा हो रही है। अभी यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं हो रही कि युधिष्ठिर महाराज खड़े थे वो रो रहे थे, नहीं, वो ऐसा हुआ ही नहीं। अर्जुन ही है जो अभी सेंटर में है भगवत गीता की चर्चा की, है ना। अर्जुन के बिना युधिष्ठिर महाराज भीम का चर्चा नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो भी चर्चा हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो अर्जुन के बीच में हो रहा है। क्यों, क्योंकि अर्जुन को ही पांडवों का जो है हेड माना जा रहा है ना। इसलिए आप अगर आगे जाके देखेंगे तो 10वें चैप्टर में भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि पांडवा नाम अहम अर्जुन,
सारे धनंजय बोल, सॉरी, पांडवानाम अहम धनंजय, ये सारे पांडवों के बीच में मैं धनंजय हूं, मतलब सारे पांडवों में मैं, अर्जुन जो है मुख्य है और मैं ही वो हूं। तो कृष्ण के बिना अर्जुन और अर्जुन के बिना कृष्ण में कोई कोई ये नहीं है, मजा नहीं है, कह सकते हैं आप, है ना। जैसे लास्ट श्लोक आप देखेंगे 18वें अध्याय का भगवद गीता का, जो संजय बोल रहे हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विद्योर भूतिर ध्रुव मितिर मतिर्ममा, कि जहां जहां कृष्ण है, जहां जहां अर्जुन है, वहां विजय तो होनी ही वाला है। ऐसे बोलते हैं, जैसे राइस और दाल होता है, दाल के बिना राइस और राइस के बिना दाल, कुछ मजा नहीं आता वैसे। तो जैसे जीव गोस्वामी का और एक एनालॉजी देते हैं कि अगर कोई बांसुरी बजाता है ना, और कोई सीटी बजाता है, दोनों में क्या हो रहा है कि उस जो भी डिवाइस है, या तो बांसुरी या तो सीटी की में से हवा निकल रही है और हम हवा छोड़ रहे हैं, पर आवाज जो आती है बांसुरी की या फ्लूट की, वो बहुत सुंदर आती है, सीटी की इतनी अच्छी से नहीं आती, है ना। तो ये राग और मेलोडी का फर्क होता है। तो यहाँ पे कृष्ण क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इसके बारे में काफी जोरों शोरों से चर्चा हुई है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य के लिए छोटा भी कार्य क्यों ना हो, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है ना। जैसे भागवत में वर्ण आता है, तो यहाँ पे जैसे अभी कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो उसके ऊपर लेख दिखा जा रहा है, अलग अलग आचार उसके ऊपर लिखते हैं कि कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे थे। तो उसके ऊपर भी अलग अलग उनके कार्य हैं, उसके ऊपर अलग अलग चर्चा हुई है। जैसे मैं बता रहा था, जैसे हम कई बार दिन में या हमारे जिंदगी में कई बार हमने सुसु की है, बाथरूम गए हम लोग, पर कृष्ण भगवान ने वृंदावन जब थे वो, तो एक बार एक गोपी के घर में उन्होंने सुसु किया, है ना। उनको गुस्सा आया था कि उनको माखन खाने के लिए नहीं मिला, उन्होंने क्या किया, सुसु किया। उसके ऊपर आचार्य ने कई सारी टीकाएं लिखी है कि अरे कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। फिर एक बार कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी, है ना। तो उसके ऊपर भी कई आचार्यों ने टीका की है कि कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई, और खाई कि नहीं खाई। फिर जब पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए, तो पूतना ने जब कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उसको अपने स्तन का दूध पिला रही थी, तो कृष्ण भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो आचार्यों ने कई सारे कारण लिखे, 10 12 13 कारण लिखे हैं कि कृष्ण भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी। तो एक्चुअली क्या है कि जो बड़ा व्यक्ति होता है, कृष्ण भगवान जो है, जैसे बोला गया कि नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम एकाम एको बहिनाम धातु कामान, कि कई सारे जीव हैं, नित्य नित्यानाम, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम, कई सारे जीव हैं, सारे जीव चेतन हैं, पर उसमें एक जीव जो है वो मुख्य है, वो है कृष्ण भगवान या परमात्मा जिसको हम बोलते हैं। तो उसके जो कार्य होते हैं वो बहुत ही विस्मयित करने वाले कार्य होते हैं, आश्चर्यजनक कार्य होते हैं, इसीलिए उनके बारे में चर्चा होती है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी चाइना गए हैं या अभी जापान गए थे, तो उसका न्यूज में आता है कि नरेंद्र मोदी चाइना चले गए, जापान चले गए। हम अगर कहीं जाएंगे, जैसे हम कल या परसों हिंजीवड़ी जाएंगे, तो मेरा न्यूज में नहीं छपेगा क्या आनंद पाटिल हिंजीवड़ी चले गए। कोई नहीं, कोई पूछने ही वाला नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो होता है उसके दर्जे के अनुसार उसकी न्यूज आती है। तो नरेंद्र मोदी कहीं घूमने जाएंगे, कहीं इधर उधर जाएंगे, तो उनका नाम आएगा, पर हमारा नाम नहीं आएगा। वैसे ही कृष्ण भगवान जब भी कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य के बारे में कई सारे आचार्य, उनके भक्त उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक बार मार्कंडेय ऋषि करके थे, उनकी इच्छा थी कि उनको प्रलय देखना था। तो ऐसे आता है कि उनके आसपास सब जगह पानी 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 हो जाता है, और फिर एक जगह जाके वो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक अपने पैर की उंगली अपने मुंह में लिया है। तो उसके बारे में कई चर्चा हुई है आचार्य, क्योंकि कृष्ण भगवान ने अपनी पैरों की उंगली अपने मुंह में क्यों ली, है ना। वटस्य पत्रस्य ऐसे करके एक भजन भी है उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि जो भगवान हैं उनके कार्य जो है एकदम दिव्य हैं। जन्म कर्मच्च देव में दिव्यम एवं विवेचित तथा तत्पादे हम पुनर्जन्म नेति मामेति च अर्जुन। तो उनके कार्य एकदम दिव्य होते हैं। उन कार्यों के बारे में चर्चा सारे भक्त लोग करते हैं कि कृष्ण भगवान ने ऐसे क्यों किया, क्या किया ऐसे। तो वैसे ही यहाँ पे अभी जब कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं, है ना,
तो उसके बारे में कई आचार्य लोग अलग अलग कारण लिख रहे हैं। या जैसे माखन चोरी किया कृष्ण भगवान ने, इतने सारे चोर हैं इस दुनिया में, कितनी सारी चोरियां करते हैं, उसके बारे में कोई लिखता है? नहीं। पर कृष्ण ने जाके माखन चुराया तो उसके बारे में इतना सारा आचार्य ने लिखा हुआ है। ऐसे। तो अभी कृष्ण भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब अर्जुन हताश हो गए थे, वो सोच रहे थे कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, और 5 अलग अलग कारण दिए हमने जो चर्चा किए हैं। और उस कारण के कारण जब धृतराष्ट्र ने ये सुना बात संजय से, तो धृतराष्ट्र मुस्कुराने लग गए, क्योंकि धृतराष्ट्र को लगा कि है भैया अभी तो अर्जुन जो है वो फेल हो गया, लड़ाई नहीं करेगा, और अर्जुन अगर लड़ाई नहीं करेगा तो पांडवों की आधी तो शक्ति यहीं पे खत्म हो जाएगी, और गारंटी है कि मेरा जो पुत्र है दुर्योधन और उसकी पार्टी जीतने वाली है। वैसे अगर उदाहरण के तौर पे दो बड़े बड़े टीम्स के बीच में कोई मैच चल रही है, जैसे फुटबॉल मैच चल रही है, ब्राजील और अर्जेंटीना, बहुत बड़े दो बड़े बड़े कंट्रीज माने जाते हैं फुटबॉल में, और फाइनल मैच है, और ब्राजील में उदाहरण के तौर पे बहुत बड़ा व्यक्ति है, मेरे ख्याल से अर्जेंटीना का ये है, मेसी करके प्लेयर है, और ब्राजील में कई सारे रोनाल्डो वगैरह वगैरह प्लेयर्स हैं। तो अगर फाइनल मैच में मैच के दौरान या मैच के पहले कोई एक की प्लेयर अगर इंज्योर हो गया, उदाहरण के तौर पे मेसी इंज्योर हो गया, तो जो ऑपोजिट पार्टी है एकदम खुश हो जाएगी, अरे वाह, अब एकदम जो खतरनाक प्लेयर था वही इंज्योर हो गया है, तो हमारा तो जीतने का बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है। तो वैसे ही दुर्योधन के पिता जो हैं धृतराष्ट्र, वो मुस्कुरा रहे मंद मंद कि अरे अर्जुन ने सारे अस्त्र छोड़ दिए हैं, शस्त्र छोड़ दिए हैं, अभी वो लड़ाई नहीं करेगा, अभी हम तो जीतने ही वाले हैं, ऐसे वो सोच रहे थे। तो वो कृष्ण भगवान ये जान कि कृष्ण भगवान ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने मैसेज दिया संजय को इनडायरेक्टली कि देखो भाई, अर्जुन अभी हालांकि वो नहीं लड़ाई करने का बोल रहा है, पर फिर भी लड़ाई करने वाला है, चिंता मत करो। तो ये पहला कारण था। दूसरा, जैसे कोई छोटे बालक होते हैं, जैसे हम बीच पे जाते हैं और छोटे बालक अपना अपना घर बनाते हैं, वो रेती का घर बनाते हैं, और कुछ देर में क्या होती है कि जो सागर का पानी आता है, लहरें आती हैं, और वो उस घर को या जो भी बनाया उन्होंने उसको बहा के लेके जाती हैं। अब जब बच्चे बना रहे हैं उसको, तो बहुत सीरियसली लेते हैं, वो अपना अपना घर बनाते हैं, उसके अंदर अपना अपना सामान रख सकते हैं, तो पूरी तरह से वो उसमें सम्मिलित हो गए, एकांतित हो गए हैं, तो उनको लगता है कि यही मेरा विश्व है। तो पर जब पानी आके उसको बहा के ले गया तो वो रोना चालू कर देते हैं कि अरे मेरा घर चले गया। तो जैसे पेरेंट्स को पता है कि टेम्पररी है, ये तो होने ही वाला है, वैसे ही कृष्ण को पता है कि अर्जुन जो भी रो रहा है, अर्जुन जो भी कारण दे रहा है, ये कोई कारण नहीं है, ये बहुत ही तुच्छ कारण है, ऐसा सोच के वो हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण है कि कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि अर्जुन जिस तरह से शरणागत हो रहा है। अभी देखिए 2.7 भगवद गीता श्लोक में, जैसे मैंने गाया था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयशान निश्चितं ब्रीह तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां तां प्रपन्नम। इस श्लोक में क्या बोले वो, शिष्यस्तेहं शादिमां तां प्रपन्नम, आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार। 7वें श्लोक में बोला था, अब 8वें श्लोक में क्या बोला है? 8वें और 9वें श्लोक में बोल रहा है अर्जुन कि मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है मेरे दुखों का अंत होने का, और इसलिए मैं सारा मेरा शस्त्र और अस्त्र उसको रख रहा हूं, मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं करूंगा। तो कृष्ण बोल रहे हैं, अभी तो 7वें श्लोक में बोल रहे थे कि मैं शरणागत हो गया हूं, अभी तो बोल रहे थे कि मैं तुम जो भी बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूं, और अभी 8वें और 9वें श्लोक में बोल रहे कि मैं नहीं लड़ाई करूंगा। ये क्या, ऐसे कैसे बोल रहा है अर्जुन? और कृष्ण आगे देख पा रहे हैं कि आगे जाके अर्जुन लड़ाई करने वाला है और सारे कौरवों को मारने वाला है, इसलिए भी वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। चौथा कारण ये है, तीसरा कारण हो गया, चौथा कारण ये है, कृष्ण जब भी मुस्कुराते हैं, आप अगर देखेंगे भागवतम में और अलग अलग पुराणों में, तो जब गोपियां अपने घर से बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि कृष्ण भगवान जा रहे हैं, तो उनके एक मंद मुस्कान के लिए वो जान छिड़क देती है, वो पूरी तरह से देखती हैं कि कृष्ण कब हमारे तरफ देखेंगे और हमारे तरफ देख के वो मुस्कुराएंगे।
तो कृष्ण का जो मंद मुस्कुराना है, ये सारे दुनिया के दुख को मिटा देता है। हाँ, तो वैसे ही कृष्ण भगवान के मुस्कुराने से सबके लोगों के दुख, हृदय के जो दुख हैं वो खत्म हो जाएंगे। है ना, ये चौथा कारण है। इसका मतलब है कि कृष्ण मुस्कुरा रहे क्यों? ये सब जो पांडवों का दुख है वो दूर करने वाले हैं अभी। हम्म? शिला प्रभुपाद बोलते हैं, पांचवा कारण बताते हैं कि जब भी कोई फूल जो है ये होता है, ब्लॉसम होता है ना, खिलता है, तो वो कृष्ण के मुस्कुराने से ही खिलता है। ऐसे। तो अभी ये 4 और 5 कारण आचार्य लोग बता रहे हैं कि पहला कारण मैंने क्या बताया? पहला कारण बताया कि धृतराष्ट्र जो खुश हो रहा था कि मेरे बच्चे अभी जीतने ही वाले हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान अर्जुन ने लड़ाई करने से मना कर दिया। फिर कृष्ण भगवान मुंद मुस्कुरा रहे, बोल रहे कि है तुमको गलतफहमी हो रही धृतराष्ट्र, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अर्जुन अभी देखो थोड़ी देर में उठेगा और लड़ाई करेगा। दूसरा कारण कि जैसे बच्चे कोई टेम्परी चीज को लेके रोते हैं, वैसे ही अर्जुन यहाँ पे टेम्परी चीज को रोके लेके रो रहा है, और कृष्ण भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुम मत रो, ये कोई कारण नहीं है रोने का। तीसरा, कृष्ण देख रहे हैं कि अरे अभी 7वें श्लोक में उसने बोला था कि मैं पूरी तरह शरणागत हूँ, और अभी 8वें और 9वें श्लोक में बोल रहा है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। उसको देख के भी वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। चौथा कारण मैंने बताया कि सारे दुखों को दूर करते हैं जब कृष्ण भगवान मंद मुस्कुराते हैं, और सारे आनंद के सागर हैं कृष्ण भगवान जब वो मुस्कुराते हैं। उसके उनके ऊपर कई सारे भजन लिखे गए हैं कि उनका जो मुस्कुराना है, उनका चलना है, उनका देखना है, वो कितना सुंदर है। जैसे एक भजन आता है, अधरम मधुरम निधरम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, कि सब कुछ उनका मधुर है। उनके अधर मतलब उनके होठ मधुर है। अधरम मधुरम, तो सब कुछ मधुर है उनको। उनका चलना मधुर है, उनका देखना मधुर है, उनका हंसना मधुर है, उनका खाना मधुर है। सब कुछ मधुर है कृष्ण के बारे में। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, ऐसे मधुराधिपति जो हैं कृष्ण भगवान, उनका सब कुछ मधुर है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान का मुंद मंद मुस्कान भी जो है वो भी बहुत मधुर है। उसको देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, गोपियां तरस जाती हैं, है ना, जो भक्त हैं वो तरस जाते हैं ऐसे। तो अभी ये हमने पिछले श्लोक का चर्चा किया। अभी 11वां और 12वां श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो 11वें और 12वें श्लोक में कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को डांट रहे हैं। बोल रहे असोचन न सोचस्तम प्रज्ञावादाम सभास से गतासुन न गतासुन च नानुशोचन्ति खंडिता। कि बोल रहे हैं कि तुम एक पंडित की तरह बात कर रहे हो, हम्म, पर तुम्हारे शब्दों में कोई दम नहीं है। असोचन अनसोचस्तम, जैसे कोई पंडित व्यक्ति है और पंडित व्यक्ति कोई मूर्खों की तरह बात कर रहा है, तो कोई बोलेगा अरे क्या है, ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो वैसे ही अर्जुन जो है एक पंडित की तरह बात कर रहा है, पर उनके जो शब्द है उसमें दम नहीं है। वो कई अलग अलग कारण दे रहे हैं कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है। तो कृष्ण जो है पहले उसको डांटते हैं। देखिए, कभी जब भी कोई टीचर किसी बच्चे को कोई शिक्षा देनी होती है, तो वो कभी कभी डांटते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए कि मेरी गलती हुई है। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई बातें हैं? हम्म? ऐसा कोई बात करता है? ऐसे बोल रहा है। हम्म? तो एक्चुअली इस श्लोक में एक बहुत मुख्य बात आती है 11 और 12 श्लोक में, कि जो एक्चुअल नॉलेज क्या है इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। तो 11 और 12वें श्लोक में इसके बारे में काफी विस्तार में चर्चा होती है। और ये 12वां जो श्लोक है स्पेशली, तत्व एवं हम जातो नाशम तत्व तेन निमि जनादिपाः, ये बहुत ही विश्लेषणात्मक श्लोक है, तत्व ज्ञान का श्लोक है, जो हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, और उसके बाद अगले सेशन में हम काफी विस्तार में चर्चा करेंगे कि उसके ऊपर ही पूरा भगवद गीता का फाउंडेशन है। तो अभी 12 से लेके 20 या 25 श्लोक तक, नहीं 30 श्लोक तक एक्चुअली पूरा आत्मा के बारे में चर्चा हुई है। तो हम थोड़ा सा पीपीटी वगैरह यूज करके भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम आत्मा है शरीर नहीं है वगैरह, क्योंकि ये फाउंडेशन है भगवद गीता का। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे पूरा भगवद गीता को समझ ही नहीं पाएंगे। हम्म। तो सच्चा ज्ञान क्या होता है? एक्चुअल ज्ञान होता है ये जानना, इसको हम MSC लिख बोल सकते हैं। M मतलब मैटर, S मतलब सोल, और C मतलब कंट्रोलर।
तो इसको जानना, मैटर मतलब पदार्थ, जड़ पदार्थ, है ना। जैसे मोबाइल है मेरे हाथ में भी, तो ये मोबाइल जो है क्या, मैटर है। ये फूल है मेरे हाथ में, ये फूल भी मैटर है ना। ये बुक है मेरे हाथ में, मैटर है। लैपटॉप है, मैटर है। ये क्या हो गया, मैटर या पदार्थ, भौतिक पदार्थ, जड़ पदार्थ। फिर उसके बाद एस मतलब आत्मा, है ना, सोल। हम एक्चुअली क्या है, ओरिजिनल सोल है। तो उसके बारे में नॉलेज जानना, ये दूसरा नॉलेज का पार्ट हो गया। तीसरा सी मतलब कंट्रोलर या भगवान, भगवान के बारे में जानना। कंट्रोलर कौन है हमारे, जैसे हमारे जीवन के भी कंट्रोलर कौन है, भगवान है। सब कुछ हमारे जीवन में जो हो रहा है भगवान के कारण हो रहा है। हमारा जन्म भगवान के कारण हुआ। कौन से पेरेंट्स के घर में जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, कितने बड़े हुए, कितने पढ़ाई कर पाए, कितना जॉब कर रहे हैं, कितना पैसे मिले, सब कुछ भगवान के द्वारा ही हो रहा है। एक चीज नहीं है जो भगवान के अप्रूव नहीं है। सब कुछ भगवान के अप्रूवल के अंडर ही हो रहा है। सब कुछ भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। सब कुछ भगवान के, कृष्ण के द्वारा ही हो रहा है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके जीवन में हो रही है जो उनके इच्छा के बना हो रही। आप बोलेंगे ऐसे कैसे होता है, फिर हमारी जो इच्छा है, जो व्यक्ति पाप करता है वो कैसे होता है। एक्चुअली उस जीव की इच्छा है कि उसको पाप करना है, इसलिए भगवान उसको अभाव कर देते हैं। पर कंट्रोल तो भगवान ही, अगर भगवान चाहे तो उसको पाप भी नहीं कर पाएगा। पर क्योंकि इसकी तीव्र इच्छा है, भगवान उसको पाप करने के लिए परमिशन दे देते, तुम तो करो जो करना है तुमको, बस। तो अभी ये ज्ञान जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। ये महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या एआई का आजकल बहुत फैड चल रहा है, एजेंटिक एआई। ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं है। क्या करेंगे हम एआई को लेके, ये जो भी नॉलेज मिल रहा है हमें आजकल की दुनिया में, उससे क्या करेंगे, हमारा काम थोड़ा सा और बेटर करेंगे, है ना। हमारा जो काम हो रहा था, जो पहले 10 दिन लग रहे थे, उसको एक एक 5 मिनट में हो जाएगा। पर फास्ट करके करेंगे क्या। जो हर जीव एक्चुअली फंसा हुआ है इस दुनिया में, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 7 प्रॉब्लम्स है मेन हमारे 7 प्रॉब्लम्स हैं। उसको सॉल्व करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो ये भगवत गीता में दी गई है, ये जो है MSC, मैटर, साइंस, सोल और गॉड। ये नॉलेज हमें जब मिलेगा तब हम इन 7 प्रॉब्लम्स के परे जा सकते हैं। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। जो भी यूट्यूब में आता है, इंस्टा में आता है, उस ज्ञान से हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। उस ज्ञान से हमारे जो भौतिक प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं, पर ये जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भगवद गीता इतनी पावरफुल है कि भगवद गीता जो है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी की बेसिक चीजें हमें देती है कि हम कौन हैं, ये पदार्थ क्या होता है, और भगवान कौन है। क्योंकि भगवान जो है ये दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, मैटर को भी कंट्रोल कर रहे हैं और आत्मा को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, इसलिए भगवान है वो। कृष्ण भगवान भगवान क्यों है, क्योंकि सबको कंट्रोल कर रहे हैं, बट उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, हमारा जन्म हमारे पेरेंट्स से हुआ, उनका जन्म उनके पेरेंट्स से हुआ, उनका जन्म उनके पेरेंट्स से हुआ, तो ऐसे करते जाएंगे तो भगवान आएंगे, तो भगवान के पेरेंट्स कौन है, भगवान कहाँ से आ गए, ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग। तो उसका उत्तर यह है कि भगवान ही सबके स्रोत है, इसलिए वो भगवान है। अगर भगवान स्रोत होते नहीं तो भगवान कहलाते नहीं। क्योंकि भगवान कृष्ण के पास अचिंत्य शक्ति है जो कभी खत्म नहीं होती है, और उनके स्रोत, उनके जो मूल, सबके एनर्जी के मूल भगवान ही हैं, इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो गॉड है ना। ये नहीं कि गॉड के भी कोई भगवान उनके पिता है इसलिए वो गॉड है, नहीं। उनके ओरिजिन ओरिजिन खुद ही है, इसीलिए। तो इसके लिए एक एनालॉजी दी जाती है कि कोई ट्रेन का जो गाड़ी के डिब्बे होते हैं, है ना, तो आखिरी डिब्बे को सेकंड सेकंड लास्ट डिब्बा खींच रहा है, सेकंड लास्ट को थर्ड थर्ड लास्ट खींच रहा है। ऐसे करते करते जाएंगे तो कौन पहला डब्बा मिलेगा, जो है इंजन। तो इंजन जो है सेकंड डिब्बे को खींच रहा है, सेकंड डिब्बा थर्ड को खींच रहा है, थर्ड फोर्थ को खींच रहा है, ऐसे खींचते खींचते सबको खींचा जा रहा है। आप बोलेंगे प्रभु जी फिर इंजन को कौन खींच रहा है। इंजन को वो ड्राइवर खींच रहा है। ड्राइवर उसमें तेल डालता है, कोयला डालता है, वगैरह वगैरह जो भी डालता है, और उसके कारण इंजन चलता है। तो वो इंजन कौन है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान खुद की एनर्जी से ही सब कुछ चला रहे हैं, है ना। उनको कोई खींचता नहीं। हम वो इंजन के बाद वाले डिब्बे के जैसे हैं, हमको किसी ने खींचना चाहिए तभी हम खींचते हैं। इसलिए हमारे हृदय में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। जब तक परमात्मा है तब तक हमारा आत्मा रहेगा शरीर के अंदर। जैसे परमात्मा शरीर छोड़ के चले जाएगा, आत्मा भी उसके साथ साथ चले जाएगा रहेगा ही नहीं वो।
आप जब सोते हो रात में, जैसे लेट से 10 बजे सो गए और 4:30 बजे आपको उठना है, तो आपने अलार्म लगा दिया। तो आप जब सोते हो तो क्या होता है, हम जब सोते हैं तो हमारा जो मन है और शरीर है पूरी तरह से सो गया। इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है ना। इसलिए इसको भी एक स्वप्न अवस्था बोलते हैं, कि स्वप्न अवस्था में ऐसे एक बार क्या हुआ, एक राजा था। थोड़ा सा साइडवेज जा रहे हैं हम लोग, बट एक रिलेवेंट पॉइंट है इसलिए बता रहा हूँ। एक राजा था, तो राजा सो गया था रात को, और सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसको सपना याद आया। उसको जो उसने जो सपना देखा था उसको सपना याद आया, और सपने में वो एक बटरफ्लाई बना हुआ था, और उस बटरफ्लाई के पीछे एक छोटा सा बच्चा लगा हुआ था, और वो बटरफ्लाई एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल भाग रहा था, और उसके पीछे बच्चा भाग रहा था, और बटरफ्लाई बहुत डरा हुआ था। और जब तक ये सपना खत्म होता तब तक राजा को नींद खुली और उसको सपना याद आ रहा था। तो फिर उसको प्रश्न उठा कि मैं राजा हूं कि मैं बटरफ्लाई हूं। तो वो सोच रहा है कि मैं राजा हूं, और मैं मुझे सपने में बटरफ्लाई बना था, कि मैं बटरफ्लाई हूं और ये मैं अभी जो जी रहा हूं ये सपना हूं। तो उसने सारे अपने मिनिस्टर को बुलाया, बोला कि मुझे अभी के अभी उत्तर दे दो कि मैं वो बटरफ्लाई हूं कि मैं राजा हूं, नहीं तो सबको मैं मार दूंगा, ऐसे उसने बोला। तो फिर बिरबल को बुलाया गया, और बिरबल ने बोला कि एक्चुअली में आप दोनों ही हो। तो राजा एकदम अचंभित हो गया, बोले हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, आप दोनों ही हो और दोनों भी नहीं हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, हमारे अस्तित्व में 4 प्रकार के स्टेजेस होते हैं, कॉन्शियसनेस के स्टेजेस, चेतना के स्टेजेस। उसको बोला है जागृति। जैसा मतलब है कि अभी हम जो जागरूक हैं, अभी हम सुन पा रहे हैं, उसको रिएक्ट कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं जागृति, वेकफुलनेस, है ना, इसमें सोए नहीं हम। दूसरा है स्वप्न। इसका मतलब हम सो गए हैं और कुछ सपना दिख रहा है हमको। हाँ। तीसरा है सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब क्या? सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप। डीप स्लीप जब होता है, इसलिए पता ना कि गहरी नींद आना, गाढ़ झोप लागली होती, गहरी नींद आई थी, मतलब क्या है कि उस सब नींद में, और ये बहुत कम होती है, आधा घंटा मैक्सिमम होती है, उस गहरी नींद में आपको कोई सपना भी नहीं आता है। तो क्या होता है कि जैसे अभी हम जागरूक हैं, जागरूक अवस्था में शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, सब कुछ जागरूक है, इसलिए मैं महसूस कर पा रहा हूं सब कुछ। पर जब मैं सोता हूं और मुझे सपना आता है, तो क्या हो रहा है, मैं जब सो रहा हूं तो मेरी जो इंद्रियां हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो सो गई। हार्ट चल रहा है, ब्रेन चल रहा है, बट सुप्त अवस्था में है, बाकी सब कुछ सो गया है। पर एक चीज जागरूक है, क्या है? मन। और उसके कारण हमको सपना दिखता है। तो क्या होता है कि दिन भर जो हमने किया वही हमको रात में सपने में दिखता है। तो उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। तो दो दो चीजें हमने बोली, जागृत में सारा बॉडी और माइंड सब कुछ जागृत है, और स्वप्न जिसमें बॉडी पार्ट सोए हैं, सिर्फ माइंड जो है वो जागृत है ना। तीसरा सुषुप्ति। सुषुप्ति में मतलब गहरी नींद। गहरी नींद जब होती है तो मन भी सो गया, अभी तो शरीर भी सो गया, मन भी सो गया, इसलिए आपको कोई सपना नहीं आ रहा, है ना। ये तीसरा स्टेज हो गया। और चौथा स्टेज है तुरिया। तुरिया मतलब क्या? जो हमारी ओरिजिनल स्टेट है, जो आध्यात्मिक जगत में थी। इसका मतलब क्या? कि तुरिया स्टेज में मुझे पता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मैं पूरी तरह से जानता हूं कि सारे कार्य जो है मुझे आत्मा के स्तर पे कर रहे हैं, शरीर के स्तर पे नहीं। उसको तुरिया बोलते हैं, है ना। तो मैं पॉइंट ये बोल रहा था कि उस राजा को लग रहा था कि मैं बटरफ्लाई था सपने में, या मैं अभी जो जी रहा हूं ये सपना है, और बटरफ्लाई जो बना था वो ओरिजिनल है ना। तो दोनों ही सही है और दोनों ही गलत है। कैसे? अभी मैं जो खुद को समझ रहा हूं कि मैं आनंद पाटिल हूं, और आप लोग जो खुद को समझ रहे हो, ये जो है ये एक स्वप्न अवस्था ही है। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर को और इस एग्जिस्टेंस को ही अपने खुद खुद मान रहे हैं कि मैं आनंद पाटिल हूँ, मैं प्रशिक्षण में काम करता हूँ, मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी है, मुझे 2 बच्चे हैं, मैं कोंडवा में रहता हूँ, ब्ला 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 ब्ला। ये सब कुछ क्या है? एक सपने की तरह है, एक इल्यूजन है, मोह है।
ओरिजिनल हमारा जो स्वरूप है आत्मा का, वो हमें पता ही नहीं है। तो ये भी झूठा है, और जो सपने में राजा बना था बटरफ्लाई, वो भी झूठा है ना। तो सत्य क्या है? सत्य है तुर्यावस्था। तुर्यावस्था मतलब क्या? जिस अवस्था में जानता हूं कि मैं भगवान का दास हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा के लिए कार्य कर रहा हूं। तो ये पूरा जो फिलॉसफी है, ये 20 श्लोकों में अभी एक्सप्लेन करने जाने वाला है कि कैसे हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और इन चारों स्टेजेस से हम दौड़ते हैं, अलग अलग स्टेजेस में जाते हैं, और फिर खुद को हम शरीर मानते हैं, खुद को कोई कुछ तो मान के हम उसके दरम्यान, उसके द्वारा चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। और इस जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था को तोड़ के हमें तुरीय अवस्था में जाना है, उसको बोलते हैं मोक्ष। कि जब हम पूरी तरह से तुरीय अवस्था में रहेंगे, जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा के स्तर पे काम करेंगे। आत्मा के स्तर पे काम करना मतलब भक्ति करना है ना। दिन दिन रात भक्ति करेंगे, और शरीर के कार्यों पे मिनिमम काम करेंगे, जितना जरूरी है उतना ही, तब उसको तुरिया बोलते हैं। और वही स्टेज में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। यही आगे के श्लोकों में बताया गया है। तो मैंने संक्षिप्त में आपको बताया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हम गहराई में अभी अगले रविवार से इसको चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे एक बात पूछनी थी। अभी आज राधा अष्टमी है, तो मुझे आज पहली बार ये सब पता चला, राधा अष्टमी और ये। करेक्ट। तो मैं शाम को पूजा करके भोग लगा सकती हूँ राधा यस रानी के यस लिए। मेरे पास यस यस। विग्रह तो नहीं है, लेकिन मैंने फोटो भी आज चलेगा। देखा कि लड्डू गोपाल या ठाकुर जी को भी भोग लगाया तो भी चलेगा। मेरे पास राधा रानी का फोटो भी नहीं है, विग्रह कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मतलब ऑनलाइन को आपको फोटो मिलेगा तो उसको भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चला हाँ, सकते हैं। और चला पूजा सकते कर सकती हूँ मैं हैं। यस यस, बिल्कुल शाम बिल्कुल, को? डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हाँ, हैं। यस। वही और जितना पूछना हो था। सके हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण में भी हरे जो है वो राधा हाँ, रानी है, और कृष्ण जो अच्छा, है कृष्ण है। तो जितना अच्छा, हम ज्यादा 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 समय तक हरे कृष्ण बोलेंगे, उतना ही राधा रानी का पूजा हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को।